Hello students, welcome to my channel. Today I will explain you about voice. Voice is that property of the verb which shows whether the subject is performing or expressing the action. वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन हेट्स सोहन. इसमें मोहन जो है वो कुछ कर रहा है और इसका हम वॉइस चेंज करेंगे, सोहन इज हेटेड बाय मोहन. यहाँ पर सोहन जो है वो सब्जेक्ट बन गया, अब उसके लिए कुछ किया जा रहा है. इन दोनों ही वाक्यों के अर्थ में मीनिंग डिफरेंट नहीं है, लेकिन जो पहला वाक्य है उसमें सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, मोहन स्वयं कुछ कर रहा है, और जो सेकंड वाक्य है उसमें सोहन के लिए कार्य हो रहा है, उसके लिए कुछ किया जा रहा है. There are two voices, the active voice and the passive voice. When the subject of a verb acts, the verb is said to be in the active voice. यदि सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे तो यह एक्टिव वॉइस होता है. And when the subject of a verb is acted upon or the object acts, the verb is said to be in the passive voice. जब सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाए तो वह पैसिव वॉइस होता है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन राइट्स अ लेटर. इन दिस सेंटेंस मोहन इज सब्जेक्ट एंड मोहन ही कार्य कर रहा है, सो दिस इज एक्टिव वॉइस. अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं. अ लेटर इज रिटन बाय मोहन. हियर लेटर इज सब्जेक्ट और लेटर को लिखा जा रहा है. यहाँ मोहन जो है वो ऑब्जेक्ट है और मोहन का कार्य कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक्ट्स, सो दिस इज पैसिव वॉइस. सो नाउ a sentence in the active voice can be changed into the passive voice by making the following changes. The object of the verb in the active voice becomes the subject in the passive voice. मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस में उसे हमें सब्जेक्ट बनाना है जब हम उसका पैसिव वॉइस करेंगे. B. The subject in the active voice takes generally the preposition by before it in the passive voice. जो सब्जेक्ट है जब उसे हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो उससे पहले जब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाएंगे. थर्ड, सी पार्ट, द वर्ब टू बी is one of the various forms according to the tense of the active voice is used with the past participle of a transitive verb. जो हमारा पैसिव वॉइस है, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम कोई ना कोई टू बी फॉर्म वर्ब की लगाएंगे. टू बी फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ भी, और उसके साथ हमेशा ही हम पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे. रिमेंबर दिस कि whenever we change active voice to passive voice, every times we use third form of verb. Only third form of verb is always used. हमें वहाँ पे फर्स्ट या सेकेंड फॉर्म का यूज कभी भी नहीं करना है. Let's do a few examples. She loves her children. Her children are loved by her. यहाँ पे हमने loves को चेंज कर दिया are loved में. हमारा are इसलिए यूज हुआ क्योंकि चिल्ड्रन एक से ज़्यादा हैं, तो हमें चिल्ड्रन के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर वर्ब का यूज करना है. सेकेंड इज दे वर डिगिंग अ वेल. इट चेंजेस इन अ वेल वॉज बीइंग डग बाय देम. ही गेव मी अ पेन. A pen was given to me by him. It can also be changed as I was given a pen by him. इसे हम इस दो तरह से चेंज कर सकते हैं. जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम उन दोनों ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अपने सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दे लॉफ्ट एट यू.
यहाँ पर पहले ही एक preposition at लगा हुआ है. We will change it as you were laughed at by them. क्योंकि हमारा जोन सा preposition है वो हम लिखेंगे, जो हमारा सेंटेंस में preposition है वहां से उसे हटाएंगे नहीं, बट जो हमने ऑब्जेक्ट से पहले by लगाना है वो भी हम लगाएंगे. नेक्स्ट इज they made him king. He was made king by them. Now I will explain you how to change the voice in present indefinite tense. Present indefinite tense में verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es लगता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, पर जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. फिर भी आई एम राइटिंग जो शुरू में होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं. इसके अलावा यदि प्रश्न व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ में बना हो तो इसे हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं. और व्हाट एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को व्हाट के बाद ही लगाया जाता है. इसी प्रकार विच के बाद जो नाउन होता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है. यदि प्रश्न हु या हुम से बना हो तो पैसिव वॉइस में हु को बाय हुम लिखते हैं और हुम के लिए हु में बदल देते हैं. Let's begin with a few examples so that you will understand it in a more better way. She lights the candle. The candle is lighted by her. यहाँ पर the candle जो था वो ऑब्जेक्ट था और ये अब हमारे पास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट सब्जेक्ट बन गया है. लाइट्स की जगह ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और SES लगा था, इसको चेंज करके हमने इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइटेड लगा दिया. उसके बाद हमने लगाया बाय और हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट था शी कन्वर्ट होके शी के लिए हम हर का यूज करते हैं, अगर वो सेंटेंस में और कहीं हो तो हम यहाँ पर हर लगाया. नेक्स्ट इज शी डज नॉट abuse you. We will convert it as you are not abused by her. Next is they expect good news. Good news is expected by them. Good news, न्यूज तो है बट वो न्यूज हमेशा सिंगुलर ही होता है तो इसलिए उसके साथ इज लगेगा. The boys do not make a noise. A noise is not made by the boys. When do you eat your breakfast? ये क्वेश्चन है तो हमने क्या कहा था कि क्वेश्चन में जब व्हेन हो तो उसके बाद हमारा वर्ब लगेगा. तो व्हेन इज योर ब्रेकफास्ट ईटन बाय यू, तो योर ब्रेकफास्ट के लिए इज लगा है. अगर हम इसको एक सिंपल सेंटेंस की तरह सोचे तो योर ब्रेकफास्ट इज ईटन बाय यू, बट जो इज है उसको हमने व्हेन के बाद लगाना है, तो व्हेन इज योर ब्रेकफास्ट ईटन बाय यू. नेक्स्ट इज आई डू माई ड्यूटी. My duty is done by me. Next is whom do you want? यहाँ पर whom आया है, जब whom होता है तो हम उसके लिए who लिखेंगे. Who is wanted by you. Next is who teaches you English. तो यहाँ पर जो who है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? by whom. By whom are you taught English? जो बाद में by लगना था वो पहले लग गया. Why does he tell lies? Why are lies told by him? Next is present continuous tense. Present continuous में subject plus is am are plus first form of verb plus ing, उसके बाद then object लगता है. Now इसको हम कहेंगे active voice and when we have to change it in passive voice तब हम subject plus is am are प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं. जो हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा था वो यहाँ पर बी के साथ ing लग गया और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई. लेट्स डू अ फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. ही इज नॉट होल्डिंग द लैडर प्रॉपरली. We will change it as the ladder is not being held
properly by him. Next is Meera is knitting a beautiful sweater. A beautiful sweater is being knitted by Meera. Are the doctors giving correct treatment? यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो हमारा क्वेश्चन भी उसी तरह से स्टार्ट होगा. सो इज करेक्ट ट्रीटमेंट बीइंग गिवन बाय द डॉक्टर्स? Why is government not making shelters for poor? It changes as why are shelters not being made for poor by government? Who is singing a song? Who को we will convert it as by whom. By whom is a song being sung? Next is what are they doing? It is converted as what is being done by them. Next is the farmers are not plowing the fields. It is converted as the fields are not being plowed by the farmers. Next is he is plucking flowers. Flowers are being plucked by him. I am making a kite. A kite is being made by me. Now present perfect tense. In present perfect tense we have subject plus has or have plus third form of verb plus object. This is in the active voice. To convert it in passive voice we have subject plus has or have plus been plus third form of verb plus by plus object. Let's do a few examples to understand it in a better way. She has misspelled the word. यहाँ पर जो the word है वो object है, वो subject में change हो जाएगा. The word has, उसके बाद हमें been लगाना है, फिर हमें थर्ड फॉर्म लगानी है. misspelled अपने आप में थर्ड फॉर्म है तो आएगा misspelled by, और she जो है वो सब्जेक्ट है, उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे her. So we get the word has been misspelled by her. The teacher has taught us a lesson. We have been taught a lesson by the teacher. Next is who has won the match. We will convert it as by whom has the match been won. Next is somebody has stolen his money. We will convert it as his money has been stolen. जो by somebody है उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी के भी द्वारा यहाँ पे कोई नाम नहीं है तो ये अंडरस्टूड टाइप हो जाता है, तो यहाँ पर हम by somebody नहीं लिखते हैं. I have not cleaned this room. This room has not been cleaned by me. Next is the judges have found the accused guilty. It changes as the accused has been found guilty by the judges. Next is has CBSE announced the date of result. It changes as has the date of result been announced by CBSE. Why have you not purchased the new car? It changes as why has the new car not been purchased by you? Next is cricket fans have occupied the stadium. It changes as the stadium has been occupied by cricket fans. So students, here we have learnt about changing active voice to passive voice of present tense, and also learnt about various general rules which we have to use to change them. So I am giving you some questions, मतलब एक्टिव वॉइस में कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, उन्हें आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, और साथ के साथ मैं कुछ वही उन्हीं एक्टिव वॉइसेस के पैसिव वॉइस में आपको आंसर्स भी दे रही हूँ, जिससे कि आप अपने पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो कीप वॉचिंग and like, share and subscribe my channel for the upcoming videos. Thank you.